हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन ऑन डेट 13 मई 2020 इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये नोटिफिकेशन जो है ये है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 9th और 11th में पिछले साल फेल हो चुके थे, यानी फॉर द एकेडमिक ईयर 2019 टू 2020 जो 9th और 11th वाले बच्चे फेल हो चुके थे, जिनका रिज़ल्ट फेल हो गया था, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई ने जारी किया है। जो अभी आपका इस मार्च और अप्रैल में रिज़ल्ट आएगा उसमें जो बच्चे फेल हो गए थे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है 9th और 11th, उनके लिए है। तो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो लिखता है कि द होल कंट्री इज़ फेसिंग अ चैलेंजिंग टाइम। सारी कंट्री है वो एक चैलेंजिंग टाइम जो है वो फेस कर रही है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो हर जगह फैला हुआ है और इसके कारण बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस जो है वो पूरी कंट्री में क्रिएट हो चुकी है। चिल्ड्रंस जो हैं वो अपने घर में बंद हैं, क्योंकि स्कूल्स लग नहीं रहे हैं। और ऊपर से वो बच्चे जो फेल हो चुके हैं उनके ऊपर तो एक बहुत ही पहाड़ जैसे गिर गया हो, एक बहुत ही स्ट्रेस, एक बहुत ही एंजाइटी वाला माहौल जो है क्रिएट हो चुका है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम फेल हो चुके हैं, अब अगली क्लास का क्या होगा। ऊपर से ये लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन अ कंट्री। तो उन सब बच्चों के लिए ऑन स्पेशल डिमांड एंड रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑन कॉन्स्टेंटली रिसीविंग सर्टन क्वेरीज बाय सीबीएसई फ्रॉम पेरेंट्स एट सच अ डिफ़िकल्ट टाइम, सीबीएसई ने बहुत ही ज़बरदस्त एफ़र्ट्स दिए हैं उन बच्चों को ग्रो करने के लिए। और वो ये है कि सीबीएसई ने डिसाइड किया है जो भी फेल्ड बच्चे थे, फेल्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th, they will be provided an opportunity to appear in a school based test again। जैसे आप सबको पता ही है कि जो हमारा सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स होते हैं उसमें सिर्फ 8th 10th और 12th क्लास होती हैं, वो बोर्ड क्लासेस होती हैं। 9th और 11th का जो रिज़ल्ट है वो स्कूल बेस्ड टेस्ट पे ही दिया जाता है। तो 9th और 11th जो एग्ज़ाम्स होंगे वो भी स्कूल बेस्ड टेस्ट पे लिए जाएंगे। और सीबीएसई ने एक बारी दोबारा मौका दिया है बच्चों को ये सब जो है दोबारा अपने एग्ज़ाम्स देने का और अपने आप को पास प्रूव करने का। तो स्टूडेंट्स शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब एक और बात कही है सीबीएसई ने, अपॉर्चुनिटी विल बी एक्सटेंडेड टू स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर एग्जामिनेशंस हैव बीन completed and exam have been taken or they have exams have not been completed yet। ये साफ साफ लाइन जो है सीबीएसई ने लिखी हुई है। सीबीएसई ने कहा है कि चाहे 9th और 11th क्लास वालों के एग्ज़ाम्स हुए हों या ना हुए हों, चाहे उनके रिज़ल्ट्स जारी कर दिए गए हों या ना कर दिए गए हों, ये अपॉर्चुनिटी हर 9th और 11th फेल के बच्चे के लिए है। कोई भी स्कूल इस पे किसी पर्टिकुलर बच्चे को ना या हाँ नहीं कर सकता। सभी फेल्ड 9th और 11th वाले बच्चे दोबारा जो है वो देंगे एग्ज़ाम, चाहे उनका रिज़ल्ट आया हो या ना आया हो, चाहे उनका पहले एग्ज़ाम हुआ हो या ना हुआ हो। उसके बाद सीबीएसई ने यह भी कहा है कि बिफ़ोर होल्डिंग द टेस्ट स्कूल वालों को एक प्रॉपर टाइम देना होगा बच्चों को, ताकि वो तैयारी कर सकें और दोबारा अपनी पूरी मेहनत के साथ 9th और 11th को फोड़ के आएँ और अपने आप को पास और प्रमोट कर लें। स्कूल्स जो हैं वो कैसे भी एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, मे इट बी ऑनलाइन कंडक्शन, ऑफलाइन, या किसी भी बेसिस के ऊपर, किसी टेस्ट के बेस के ऊपर आपकी प्रमोशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सीबीएसई ने बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है कि reiterated that this exemption is to be extended to all the students even if they have been given opportunity early। उन्होंने कहा है कि जैसे कई स्कूल्स हैं जो बच्चा फेल हो जाता है वो एक और अपॉर्चुनिटी दे देते हैं,
तो चाहे स्कूल वालों ने अपॉर्चुनिटी आपको दी हो या चाहे आपको अपॉर्चुनिटी ना दी हो, सीबीएसई तो हर एक 9th और 11th फेल बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है और स्कूल को भी सीबीएसई की ये बात है माननी पड़ेगी। ये फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड अटेम्प्ट्स। चाहे बच्चे ने 9th क्लास को 10 बारी क्यों ना रिपीट कर लिया हो, फिर भी सीबीएसई उसको एक और लास्ट मौका जो है वो दे रहा है। और बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये एक फ़र्स्ट और लास्ट मौका समझ के आप इसे ज़बरदस्त ढंग से एग्ज़ाम को फोड़ देना और अपने आप को पास जो है प्रूव कर देना। फेल की कैटेगरी में अब मुझे लगता है आपको आना चाहिए। पूरी मेहनत कर दो इस लॉकडाउन में, वैसे भी आप बड़े बिजी हो इस लॉकडाउन में जैसे, तो आप पूरी मेहनत कर दो और अपने एग्ज़ाम्स को जो अब फ्यूचर में होंगे उसे फोड़ के ही आना है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस साल के लिए ही है, वन टाइम मेजर फॉर अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस ऑफ कोविड-19 एंड नॉट टू बी एक्सटेंडेड इन फ्यूचर। तो फेल और पास जैसा कोई शब्द आपके दिमाग में वैसे तो बैठना नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि फेलियर ज़्यादा स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ, मैं दोबारा अच्छे से मेहनत करके जाऊंगा या जाऊंगी और ज़बरदस्त ढंग से उस पेपर को क्लियर करके आना है वापस में। एक्चुअली में आपकी लाइफ से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जो भी फेलियर्स होते हैं, जो लूज़र्स के टैग होते हैं, आई होप आप सभी ने अच्छी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं। वन सच मूवी वाज छिछोरे, इसमें सब कुछ बताया हुआ है कि लूज़र्स एक्चुअली में लूज़र्स नहीं होते जब तक वो खुद ही कोई मेहनत ना करें। अगर वो खुद मेहनत नहीं करते तो वो लूज़र्स कहलाते हैं, पर अगर उन्होंने खूब मेहनत की है फिर भी वो फेल हो रहे हैं, देन दे आर नॉट लूज़र्स। लूज़र्स वो होते हैं जो ऑलरेडी हार मान चुके होते हैं। बट आपको सीबीएसई ने एक और मौका दिए, सो जस्ट क्रैक इट। That's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead. लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम मैं लाइव वीडियो लेक्चर्स जो हैं, लाइव नहीं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो हैं इसके मैथमेटिक्स के ऊपर वो मैं डाल चुका हूँ और ऑलमोस्ट 90% जो है वो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम 9th का कंप्लीट हो चुका है। So interested students can watch those videos. Thank you and have a very nice day ahead.